एज ए स्टूडेंट अगर मैं सोचता हूँ तो क्या मेरे पास ये कानूनी अधिकार है, क्या मुझे इस बात का हक है कि अगर मान लीजिए रीनीट होता है, मेरी 3 साल 1 साल की जो मेहनत है वो पूरी वेस्ट चली गई, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, मेरा 1 साल लैप्स हो गया। ठीक है, तो क्या मैं उसका कंपनसेशन नीट से मांग सकता हूँ? क्या मैं भारत सरकार से या एजुकेशन मिनिस्ट्री से या नीट से कह सकता हूँ कि आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ योर इनकॉम्पिटेंस, because of your lapse, because of your error of judgment, or whatsoever it may be. I don't know how to attribute it, but it is you. I trusted you. I have not done anything wrong. बिल्कुल So बिल्कुल। please compensate me. Do you think that there is a आपका मैं legal provision? आपका मैं सवाल समझ गया और आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। बल्कि मुझे खुशी है कि आपकी तरफ से ये सवाल आया ताकि इस क्वेश्चन को एड्रेस किया जा सके। देखिए, हमारे देश में अक्सर लोगों को कानून की जानकारी नहीं होने के कारण हम इस कदम को नहीं उठा पाते हैं। जब भी सरकार की गलती किसी व्यक्ति को लगती है, हमारे यहाँ जो सिविल प्रक्रिया सही संहिता है उसमें एक एक तरीका होता है। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पे आपको कानून के उन तमाम पहलुओं की जानकारी देते हैं जिन्हें जानना देश के लिए जरूरी है। इस समय जो मुद्दा चल रहा है नीट का, उस एग्जाम का, जो हमारे देश में मेडिकल के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत मायने रखता है। 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुए हैं और इस समय देश में सबसे ज्यादा अगर पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और आम आम आदमी के लिए अगर परेशानी का सबब है तो वो एग्जाम है। कई इसमें डेवलपमेंट हो चुके हैं। जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, एनटीए, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बड़े सवालिया निशान के घेरे में है। और अब उस पर एक और मोहर लग गई है क्योंकि एनटीए ने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने ये माना कि ग्रेस मार्क देने में उनसे कुछ चूक हुई। इसलिए उन्होंने उस फैसले को पलटते हुए उन 1563 जो स्टूडेंट है जिनको ग्रेस मार्क मिले, जिन पर पूरी हाय तौबा बवाल मचा हुआ था, पेपर लीक होने के भी आरोप लग रहे हैं, दूसरी भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि वो 23 जून को इन स्टूडेंट्स के लिए एक टेस्ट का आयोजन कर रही है। ये चाहे तो उसमें शामिल हो सकते हैं, ना चाहे तो फिर इनको जो इनके ओरिजिनल मार्क्स मिले थे वो इनको मिलेंगे। ये एक बात अभी सामने आई है, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं वो अभी खुले हुए हैं और इसमें बड़े सारे स्टेक होल्डर हैं। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद पे बच्चे हैं देश में, सब एक इकोनॉमिक स्टेटस से नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में डॉक्टर बनने का सपना, इंजीनियर बनने का सपना कितना मायने रखता है। बच्चे उस प्रेशर से, पेरेंट्स उस प्रेशर से पूरी जिंदगी गुजार देते हैं बच्चे की जिंदगी बनाने की। तो ये बहुत इमोशनल मुद्दा है, ये कोई आम मसला नहीं है। इसकी ग्रेविटी हमें इस बात से समझनी चाहिए, इसको केवल हम सियासी या राजनीतिक लकीरों के दायरे में ना हम बांट सकते हैं, ना ही बांटना चाहिए। और मेरे ख्याल से बटी भी नहीं है, क्योंकि ये हर आदमी से जुड़ा हुआ मसला है। एक सपना होता है और दूसरा एक देश की इज्जत दांव पर है कि क्या वो मुल्क जो आसमान में मंगल ग्रह पे यान भेज रहा है, जो दर्जनों की संख्या में उपग्रह भेजने की बात करता है, जो सिलिकॉन वैली के पूरे कंट्रोल की बात करता है, जो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की, स्टार्टअप इंडिया की विश्व गुरु होने की बात करता है, जमीन पर क्या उस मुल्क की ये हैसियत है? जमीन पर क्या उस लोकतंत्र की, उस सिस्टम के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम अपने एग्जाम्स ठीक से कर पाए? बाकी बड़े बड़े स्कैम अपनी जगह है, लेकिन ये मुल्क में बनने वाले स्टूडेंट, जो होने वाले नागरिक हैं, उनका मसला है। हमारे साथ इस मुद्दे की, चूंकि इसके कई पहलू हैं, सोशियो इकोनॉमिक पहलू है, लीगल पहलू है, सिस्टम से जुड़ा पहलू है, क्योंकि सरकार डिनायल के मोड पे है, नैतिकता के भी इसमें पहलू है। फिलहाल चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट, देश भर में हजारों पिटीशन है, अलग अलग हाई कोर्ट में मसले जमा हुए हैं। अब उसमें ट्रांसपिट पिटीशन भी आ गई है कि सारे पिटीशंस को देश भर से कोलेट करके सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। 8 जुलाई जब वैकेशन खत्म होगी तब लिस्टिंग की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेशन बेंच थी, विक्रमनाथ जी की और संदीप मेहता जी की, उन्होंने इस मुद्दे को सुनकर, जो अलग अलग पक्ष थे, एक बात उस पर कही और टैग कर दिया 8 तारीख के लिए। हमारे साथ इस मामले में जो एक बड़े पिटिशनर है, अलख पांडे, जो फिजिक्स वाला नाम की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उनका भी देश में इस वक्त एक अच्छा खासा नाम है। वो इस मामले में एक बड़े कैंपेनर के तौर पे, बड़े इंटरवीनर के तौर पर उभरे हैं और उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही है एक लॉ फर्म सिंघानिया एंड कंपनी, जिसके पार्टनर असलम अहमद हमारे साथ हैं। आपने उन्हें टीवी पे देखा होगा बाइट्स देते हुए, चूंकि कई दिनों से ये मामला चल रहा है। असलम भाई, स्वागत है आपका।
और सबसे पहले ये बताएं। जी जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, नमस्कार, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म। असलम भाई, ये बताएं, जैसा कि मैंने अपनी कमेंट्री में, इंट्रो में चीजें कवर कर ली हैं, फिर भी अगर कोई बात रह गई है तो वहीं से शुरू करते हैं। आज ये नीट का जो एग्जाम का मामला है, जो विवाद सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जी बच्चों की, अभिभावकों की ये इच्छा है जानने की, उनके सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि काउंसलिंग 6 तारीख से शुरू हो रही है, 8 तारीख को मामले आएंगे, रोज नए इसमें खुलासे हो रहे हैं। आज भी कुछ चैनलों पे आपने भी देखा होगा, आया है, मंत्री जी तो कल कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जी अखबारों में जो जी हमने खबरें पढ़ी, टीवी पे जो हमने देखा, और आज भी दो प्रोमिनेंट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने ये खबरें सामने रखी हैं कि वहां स्टिंग ऑपरेशन है, जिसमें पैसे के लेन देन की बात हो रही है, पैसे का लेन देन हुआ है और कबूल किया गया है। पटना की एफआईआर की कॉपी भी सामने आ गई है, जिसमें पुलिस ने लिखा है कि हाँ साहब, पेपर लीक हुआ, लोग पकड़े गए। मंत्री जी तो कल मना कर रहे थे। तो क्या बच्चों के हिसाब से जो काउंसलिंग होगी वो बाद में पलट सकती है? क्या ये एग्जाम दोबारा होने के चांस आपको दिखाई दे रहे हैं कानूनी नजरिए से? जी, देखिए बिल्कुल आपने बहुत सही कड़ी से बात शुरू की है कि ये भारत में एक होने वाला एक ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ ना कि अभिभावक जिनको लेकर के देखते हैं, बल्कि हमारे और आपके जैसे व्यक्ति भी, चूंकि हम जब मेडिकल प्रोफेशनल्स को देखते हैं तो दुनिया के सारे प्रोफेशंस अच्छे हैं, लेकिन वकीलों को, डॉक्टर्स को एक अलग निगाह से देखा जाता है कि ये माना जाता है कि आपकी परेशानी दूर करने वाला एक प्रोफेशन इसको शुरू से माना गया है। जी, तो इसमें किसी भी तरह का शक अगर पैदा हो जाए, अभी कोई धांधली हुई नहीं हुई वो तो बहुत आगे की बात है कि तहकीक से पता चल पाएगा, जी, लेकिन अगर शक भी पैदा हो जाता है तो ये मुझे लगता है कि व्यवस्था के लिए ये बात ठीक नहीं है। अब खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं इसमें। 4 जून को रिजल्ट आया, जबकि जी, रिजल्ट को ओरिजिनली 14 जून को आना था। जी, 4 जून को जब रिजल्ट आया तो जब संदेह व्यक्त किए गए कि किस प्रकार की लोगों को अंक दिए गए हैं, 720/720, कुछ लोगों को 718 719, तो फिर स्पष्टीकरण एनटीए से आया। कहीं ये तो नहीं हुआ कि जल्दबाजी में जो नतीजे घोषित किए गए उससे कुछ गड़बड़ी हो गई भाई? आज भी हम, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो आज 14 जून है। 14 जून को रिजल्ट आने थे, लेकिन 4 जून को आ गए। अगर उनको रिजल्ट बनाते समय कोई गड़बड़ी लग रही थी तो रिजल्ट को घोषित ना करते। जैसे 1563 का मामला उन्होंने कभी माना नहीं। उन्होंने ये कहा कि साहब ग्रेस मार्क इस वजह से दिए गए हैं। फिर उन्हें लगा कि ग्रेस मार्क्स में उन्होंने कुछ गलत फॉर्मूला लगा लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया कि साहब हम 1563 लोगों को एग्जाम दोबारा करवा देंगे। वो या अगर दोबारा एग्जाम देते हैं तो जो नए नंबर हैं वो उनके नंबर मान लिए जाएंगे, और जो बच्चे एग्जाम नहीं देते उनके पुराने नंबर जो बगैर ग्रेस के उनको मिला है उसी नंबर को माना जाएगा। ये सब नौबती नहीं आती अगर वो 10 दिन सोचते और आज 14 जून को एग्जाम में का रिजल्ट निकालते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई जल्दबाजी कर दी गई हो। लेकिन हाँ, इतने बड़े वहां पे बुद्धिजीवी मौजूद है कि मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई गलती करेंगे, ये भी संदेह पैदा होता है। अब रह गई बात कि दो सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि बिहार में एफआईआर की बात आई है, और गुजरात से भी खबरें आई हैं, राजस्थान के। गोधरा से स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, जहां पैसे का लेन देन हुआ है, जी 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 गुजरात के जी। गोधरा से। नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में जितनी याचिकाएं गई हैं उसमें मैं आपको थोड़ा स्पष्ट बता दूं कि उसमें दो तरह के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने ज्यादातर पहुंचे हैं, ठीक है, या हाई कोर्ट में भी पहुंचे हैं। तो एक मुद्दा तो ये पहुंचा है कि लोगों ने बोला कि भाई 1563 मार्क जो ग्रेस दिया जा रहा है ये गलत है, और उस पर कल एक तरह का क्लोजर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी। उन्होंने अपना बयान दिया, एनटीए ने, माननीय न्यायमूर्तियों के सामने, और उस पर एक फैसला आया कि 23 जून को दोबारा एग्जाम हो जाएगा। ग्रेस मार्क्स की बात खत्म हो चुकी। इसमें मैं लेकिन छोटा जो सा दूसरा आपको मुद्दा है। एक मिनट, छोटा सा आपको मैं इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक जानकारी अभी आई है, शायद आपकी भी नजर में होगी, कि इन 1563 में भी एक ब्रेकअप है। कुछ 700-800 लोग ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, जो क्वालिफाई नहीं हुए इवन आफ्टर ग्रेस मार्क। ये भी आज एक कोर्ट के सामने बात रखी गई है कि साहब, एनटीए ने कंसील की इंफॉर्मेशन, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को सही इंफॉर्मेशन नहीं दी। 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क दिए, उसके बावजूद भी उसमें एक आंकड़ा है कि कुछ लोग उसमें क्वालिफाई हुए, कुछ उसमें डिस्क्वालीफाई हुए। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बात को, लेकिन इस तरह की बात को जो
सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग्स हुई है, इस बात को सामने नहीं लाया गया है। और यही वजह है जिसकी वजह से केवल ये 1563 लोगों का या स्टूडेंट्स का मामला नहीं है। इस बात को भी 8 जुलाई को रखा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तरह से समझिए कि दो हिस्सों में बांटा है, कि जिनकी शिकायत तो केवल 1563 लोगों को लेकर के है, वो तो 23 जून को रीटेस्ट हो जाएगा। जिनकी शिकायत इससे बढ़ करके है, जो जो भी शिकायत है वो व्यवस्था पर शिकायत है, चाहे पेपर लीक की शिकायत हो, या जो आपने बात कही कि 700-800 बच्चे क्वालिफाई नहीं हो रहे थे वो हो गए, या कहीं पे ये है कि पेपर देर से बटा, या कहीं पैसों का लेन देन हुआ, ये सारी शिकायतें व्यवस्थात्मक शिकायतें हैं। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रख लिया है 8 जुलाई के लिए। तो सवाल जरूर ये खड़ा है, और एक और अहम सवाल खड़ा है जो शायद अभी तक सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ नहीं पाया है। हम 8 जुलाई को इस बात को फिर रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि ये कहा जा रहा है बार बार कि जिन बच्चों ने हाई कोर्ट में याचिका डाली उनको चेक किया गया 4 सेंटर से और उनको दे दिया गया। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 1563 बच्चे हाई कोर्ट गए थे, पहली बात। हो सकता है 4, हो सकता है 6, हो सकता है 15, हो सकता है 20। अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट को भी चेक करेंगे तो एनटीए के नाम से जो केसेस हैं वो 15-20 ही निकलते हैं 2024 के। तो 1563 बच्चे तो गए नहीं। तो फिर 1563 बच्चों को मार्क्स दे दिया गया ये कह करके कि भाई ये बच्चे हाई कोर्ट गए हैं। ये बच्चे तो हाई कोर्ट गए नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं को गलतफहमी है कि कितने लोग गए। और क्या हाई कोर्ट इस देश में हर बच्चा जा सकता है, ये ये भी एक बहुत अहम बड़ा सवाल सवाल है, ये वाकई बहुत बड़ा है। सवाल है कि मान लीजिए कोई अकोला महाराष्ट्र में रह रहा है, जहां बॉम्बे से बहुत दूर है या नागपुर से बहुत दूर है, कोई विदिशा मध्य प्रदेश में रह रहा है, वो बच्चा कहाँ ग्वालियर और इंदौर और बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाएगा? पॉसिबल लगता नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं लगता है पॉसिबल। तो अ, अब जब लोगों को और डे वन पे तो किसी को पता भी नहीं होगा कि कोई धांधली जैसी चीज की कोई शक है। अब जबकि मीडिया से और आप लोगों के जरिए से पूरे देश को बात पता चल रही है, तो कई बच्चे निकल कर आएंगे जो कहेंगे कि हमारे साथ भी हुआ था, और वो हो सकता है सच ही बोल रहे हो। लेकिन अब ये हो जाएगा कि चूंकि मीडिया में निकल कर आ गया है, तो उन बच्चों के उससे ये कहा जा सकता है कि भाई आप देर से जगे हो, आप सो क्यों रहे थे। हालांकि हो सकता है कि उनको बात मालूम ही नहीं ना हो, मालूम आपके जरिए आज पता चल रही हो। तो उनके साथ इंसाफ कब होगा? ये भी एक बड़ा है। इसलिए बिल्कुल सही बात है कि विंडो दोनों के लिए खुलनी चाहिए। हर वो व्यक्ति जो एग्जाम देना चाहता है बच्चा दोबारा, उसको ये इजाजत मिलनी चाहिए कि वो एग्जाम दे ले 23 तारीख को। और इससे आपका जो दूसरा सवाल है वो भी अहम जुड़ जाता है कि काउंसलिंग पे अभी तक किसी तरह का रोक नहीं लगाई गई है। काउंसलिंग पे माननीय कोलकाता हाई कोर्ट ने जो हम इस तरह से कहें, मैं इसको लीगल टर्म्स में तो नहीं कहूंगा क्योंकि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है माननीय कोलकाता हाई कोर्ट ने कि जो भी आउटकम होगा काउंसलिंग का वो सब्जेक्ट टू रिट पिटिशन होगा। हम्म। यानी जो फाइनल फैसला आएगा, अगर मान लीजिए फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट, चूंकि अब ट्रांसफर पिटिशंस भी जा चुकी हैं, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अकेला सुनवाई करेगा, कोलकाता हाई कोर्ट का मैटर भी दिल्ली आ जाएगा, बॉम्बे में और दिल्ली में भी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा वो मामला। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी फाइनल फैसला दे देगा, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रीनीट होना है, पूरा का पूरा नीट दोबारा होना है बिल फर्ज मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इसमें उस बच्चे का क्या जो जेन्युइनली 720/720 लाया था, या मैं कहता हूं 700 ले आया था, 690 ले आया था, अब उस बेचारे को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। Exactly. तो यहाँ पे इक्विटीज कैसे बैलेंस हो, इस पे मैं समझता हूँ एक्सपर्ट्स को सोचना पड़ेगा। और हमने भी एक्सपर्ट जो अगर इस पिटिशन लगाई है। माफ कीजिएगा असलम भाई, अगर एक्सपर्ट इस लायक होते एनटीए के, तो शायद ये नौबत ही ना आती। एक्सपर्ट की ही हाँ, एक्सपर्टीज इस समय क्वेश्चन के अंदर है ना। दरअसल यही दिक्कत है बिल्कुल कि बिल्कुल जिसको बिल्कुल आपने। सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई है कि जिसको हम एक्सपर्ट मान रहे हैं, क्या वो एक्सपर्ट हैं? और अगर हैं तो क्या उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज का, अपनी सलाहियत का, या अपने पास जो उनके पास पावर्स थी, डिस्क्रिशन थी, जो जिम्मेदारी उनको दी थी, क्या उन्होंने उसका फ्री और फेयर तरीके से इस्तेमाल किया था? बिल्कुल, तो अब इन्हीं चीजों पे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को या 8 जुलाई के बाद किसी समय में करेगा, कि क्या अपने कर्तव्य का निर्वहन किसी भी अधिकारी ने ठीक से किया है कि नहीं किया है। नहीं तो आप चूंकि अलग पांडे साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जी कंपनी फिजिक्स वाला एक बड़ी स्टेक होल्डर है देश में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने में उन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, और लोगों जी की एक जी। आइकॉनिक आइकॉनिक पोजीशन भी उनकी है। हालांकि इस मामले में वो एक कैंपेनर के तौर पे आए हैं। तो मैं ये भी थोड़ा समझना चाहूंगा, लोग ये भी जानना और समझना चाहते हैं कि जो लोग कॉम्पिटिटिव
क्लासेस चला रहे हैं, कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, जैसे फिजिक्स वाला है, जैसे अन अकेडमी है, जैसे और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जी हैं, जी जी बिल्कुल। तो इनके बिजनेस इंटरेस्ट और इस कॉज का क्या कनेक्शन है? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, इनके बिजनेस इंटरेस्ट तो जितने हैं वो जेन्युइन हैं। क्योंकि ये देखिए, हम अगर इस सोच को रह लेंगे कि कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो ठीक नहीं है, तो वो तो पैसा वकील भी कमा रहे हैं, डॉक्टर भी कमा रहे हैं, इंजीनियर्स भी कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। लेकिन हम अगर उस धारणा से हटे हैं और हट के बात करें अनबायस्ड तरीके से, तो एक गैप है जिसको कोचिंग सेंटर ने फिल किया है। वरना मेरा सवाल यह है कि जो व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था, वही क्यों नहीं डॉक्टर तैयार कर देती, आपको कोचिंग की जरूरत क्यों है? लेकिन हमारा मुद्दा नहीं आज नहीं, ये मैं नहीं है। उस, एक मिनट मैं हाँ क्लियर कर दूं, मैं हाँ। उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछ रहा था। नहीं मेरा नहीं, उस मैं कॉन्टेक्स्ट में पूछने का तात्पर्य नहीं था। वो तो हिंदुस्तान के हर आदमी को ये इस बात की उसके पास स्वतंत्रता है कि वो अगर उसको लगता है उसके साथ कोई नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, तो वो किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास या फोरम के पास जा सकता है, उसको किसी से मैं इस। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं उसी सवाल के जवाब में आ रहा था कि जैसे अलख पांडे जी हैं, जिन्होंने, आपने बताया कि बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं और कई बच्चों के सामने उनका आइकॉनिक स्टेटस भी है। तो एक्चुअली कई बच्चों ने ही उनके सामने इस बात को रखा। बल्कि जो मुझे विश्वसनीय सूत्रों से मालूम चला है कि 10-20 हजार बच्चे और उनके पास कई हजार ईमेल्स आई, तब उन्होंने ये फैसला किया कि मैं इसको एज ए पीआईएल डालूंगा, क्योंकि बच्चे ये सवाल कर रहे हैं। और खुद उनके इंस्टीट्यूट से एक बच्चे ने 720, 20 बटा हम सात सौ सब बीस ने लिया है। हम सभी ने जो भी दिलचस्पी हाँ रखते हैं सोशल मीडिया पर, आज तक पर, इस चैनल पे, उस चैनल पे, तमाम जगह अलग पांडे मजबूत स्पोक्स पर्सन के तौर पर उभरे हैं। उनकी अपनी जो जाति कामयाबी है उसकी वजह से उनका एक आइकॉनिक स्टेटस है। जी। लोग, स्टूडेंट खास तौर पे उन्हें एक आइकॉन के तौर पे देखते हैं, उनकी पर्सनल जो अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है। तो वो ये बात तो मतलब सबके नॉलेज में है कि 20,000 लोगों की उनके पास ईमेल आई है, उनके यहाँ से कोई एक स्टूडेंट है जिसको 720 नंबर मिले, और वो खुद ये स्टूडेंट कबूल रहा है, जो अलग का हमने इंटरव्यू देखा कि वो स्टूडेंट खुद कह रहा है कि वो उसे खुद हैरानी है, चाहे वो शायद 12th में वो उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया है। और ये बात भी सामने आई है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको 720 मार्क्स मिले हैं, वो 12th में पास ही नहीं हुए हैं, कई सब्जेक्ट में उनके अच्छे मार्क्स नहीं है। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज तो हैं। और अब जी तो जी ये बात सामने आई गई है कि जब एनटीए ने खुद मान लिया कि जो उसका फॉर्मूला था, जिस फॉर्मूले के बारे में मीडिया ने उनसे पूछा था कि आपने किस फॉर्मूले के बेसिस पे ग्रेस मार्क को कैलकुलेट किया, उन्होंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का दिशा पंचाल का एक केस था जिसकी उन्होंने नजीर दी, उसका प्रेसिडेंट दिया कि साहब जी उसकी वजह से हमने किया था, टाइम लैप्स का टाइम लॉस जो हो गया था। अब वो बात निकली बिल्कुल। कि टाइम लॉस की जगह आपको एग्जाम क्वेश्चन के हिसाब से देना चाहिए था। ठीक है। और पहले वो 7 दिन तक डिनायल मोड पे थे। तो क्या बात सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाएगी कि या इस पे कोई करेक्टिव मेजर भी होगा, कोई क्वालिटेटिव, कोई डिसाइसिव चेंज होगा सिस्टम में, जो भी ये सब कानूनी लड़ाई देखिए, सामने आई? जी हाँ, इसी का जवाब देने के लिए कि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पहले उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की नजीर पेश की दिशा पंचाल के केस में, जो कि क्लैट के एग्जाम को लेकर के था। और बाद में उनको लगा, जब एतराज उठे मीडिया के जरिए भी और अलग जी के जरिए भी, कि भाई ये जजमेंट को उन्होंने गलत अप्लाई कर दिया इस केस में, तो जी। उन्होंने कल बयान दिया कि हम रीटेस्ट करा देंगे। ठीक है। मगर सवाल, बड़ा सवाल वही है, 1563 बच्चों का रीटेस्ट ही क्यों, नंबर वन। दूसरा सवाल कि व्यवस्थात्मक बदलाव कैसे लाया जा सकता है, कि ये गलती आखिर हुई क्यों। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं मनोज जी हमारे जीवन में, जिसमें हमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। मैं आपको सिंपल से एक एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, हमारा गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी खराब हो जाए, ठीक है, सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है गाड़ी, ठीक है। लेकिन हमारा, आप जब हवाई जहाज में बैठते हैं, तब हवाई जहाज में ये सोच के नहीं बैठते कि हवाई जहाज खराब होने की कोई स्थिति है। हवाई जहाज के लिए सख्त नियम होते हैं, ठीक है। और इतने देश में लोग हवाई जहाज पे यात्रा करते हैं, इस भरोसे करते हैं कि सख्त नियम है, चाहे पायलट के लिए चाहे एयरलाइन के लिए, कि हम हवाई यात्रा करते हुए भी, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाते हुए भी, हम गिरेंगे नहीं, हम सही सलामत उतरेंगे, ठीक है। तो चलाता इंसान गाड़ी भी है, चलती ट्रेन भी है, चलता हवाई जहाज भी है, लेकिन हवाई जहाज के लिए सख्त नियम होते हैं। उसी तरह से हमारा देश का भविष्य जिन लोगों के हाथ में होने वाला है, और जो संस्था उसका एग्जाम करा रही है, क्या वो ये ऐसी व्यवस्था पैदा नहीं कर सकती कि गलती ना हो, कल को यही जो अभ्यर्थी हैं, कल को यही डॉक्टर्स होंगे, यही हमारा आपका इलाज करेंगे। तो ये जो है, मतलब उस लेवल पर इसकी सीरियसनेस होनी चाहिए कि यहाँ पे देयर इज नो स्कोप फॉर, जीरो टॉलरेंस फॉर एरर। ये उस पे चलना चाहिए था मामला, जो नहीं चल पाया है। और इसी के लिए हमारी पीआईएल भी, हमारी पीआईएल इसलिए नहीं है, लोगों ने बोला एग्जाम रद्द हो गया,
हमारी हमारी पीआईएल में ये बातें कही गई हैं, लेकिन अलख जी ने जो मुद्दा उठाया वो यही मुद्दा उठाया है कि आखिर गलती कैसे हो रही है। गलती होने की कोई संभावना होनी ही नहीं चाहिए यहाँ पे, और उसके लिए कैसे एक फुल प्रूफ एंड फेल प्रूफ व्यवस्था बनाई जा सके, हमारी पीआईएल इस बारे में है। जी, तो आपने सीबीआई जांच की भी उसमें मांग की है? हमने हमने ये बोल करके मांग नहीं की कि सीबीआई हो या एसआईटी हो या इसको इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग देके। हमने ये प्रार्थना की है माननीय उच्चतम न्यायालय से कि आप अपने तत्वाधान में एक कमेटी बनाइए। वो कमेटी जो होगी, वो जो बेस्ट फैसला करेगी, मेरे ख्याल से वो सबको मान्य होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोगों को आज तक भरोसा है कि न्यायालय में इंसाफ देर से ही सही, लेकिन न्यायालय में जाके इंसाफ मिल जाता है। आपकी बात तो दुरुस्त है, ये भरोसा तो है सुप्रीम कोर्ट पर ही है, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशन है, इफ आई में से सो। आपके साथ ही एक सुनवाई चल रही है दिल्ली में पानी के मामले की, वाटर जी स्केर्सिटी के मामले में। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, आज या कल उनकी बेंच जो देख रही थी, वैकेशन बेंच, उसने कहा कि भाई हम एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि हिमाचल कह रहा है हमारे पास पानी नहीं है, हरियाणा कह रहा है कि हमने तो दे दिया, दिल्ली कह रहा है हमें मिला नहीं। अब ये कह रहे हैं कि टैंकर माफिया के पास कहां से आ रहा है, और दिल्ली में पानी की कमी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि हम एक्सपर्ट नहीं है, हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि भाई पानी वहां से रिलीज हुआ कि नहीं, नहीं हुआ। और ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं कई केसेस में ये कहा है कि पॉलिसी मैटर्स के मामले में जजेस एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, और इसलिए वो पॉलिसी मेकर की जगह नहीं ले सकते। देखिए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के अपने एओआर वाला जो टेस्ट है, जी वही अभी मुलतवी हो गया है, आपकी नॉलेज में होगी ये हाँ बात। हाँ, वो क्योंकि उन्होंने देखिए कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जाम किया और उसमें मसला आ गया, ठीक है। जी, तो ये वापस बाद में घूम के आएगा, वापस ये घूम के आएगा एजुकेशनल एक्सपर्ट के पास ही। देखिए वापस बात ये तो घूम यही के है आएगा, कि वापस ये घूम के आएगा सियासत के पास ही, हुकूमत के पास ही आएगा ना। जो जो शिक्षा मंत्रालय, हैरानी की बात यह है और थोड़ी दुख की बात भी है कि हमारा शिक्षा मंत्रालय सवाल उठाने वाले को एक विलेन के तौर पे देख रहा है। क्वेश्चन करने को इस रूप में देखा जा रहा है कि नहीं, क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। बाद में जब फैक्ट निकल के आते हैं, जब ऐसे अकाट्य सबूत जिनको आप चैलेंज नहीं कर सकते, जब वो निकल कर आते हैं, तब फिर आप अंडर प्रेशर आप एक्सेप्ट करते हैं, जो एनटीए के मामले में भी आपने और हमने देखा है। बिल्कुल, मैंने मैंने आपसे यही कहा कि अंडर प्रेशर ही तो जवाब आ रहे हैं ना। वरना मैंने कहा देखिए 4 तारीख को उन्होंने इस बात को कबूल लिया होता, पहले तो 14 से 4 क्यों किया एग्जाम रिजल्ट। उसके बाद जब आ गया और कुछ गलती थी, तो पहले बोलते रहे कि नहीं नहीं नहीं, सब 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 ठीक है, हमने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया है, वो दिशा पंचल वाला जो आपने जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने मान लिया कि नहीं ये गलत है। कल को हो सकता है पता नहीं क्या चीज और है जिसको गलत मान लें। तो यही हम सब सोच रहे हैं और अभिभावक भी सोच रहे हैं कि पता नहीं, अब देखिए सर सबके ऊपर जहन में ये आ गया कि 8 जुलाई को हो सकता है नीट की एग्जाम दोबारा हो जाए, या 8 जुलाई को मान लीजिए मैटर आपका मुलतवी जो हो जाता तजुर्बा है है, तो। आपका जो कानूनी तजुर्बा है, और मैं केवल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चूंकि रिप्रेजेंट करते हैं एक एंटिटी को, बस उसको 1 मिनट के लिए आप थोड़ा इग्नोर करके वाइडर पर्सपेक्टिव में, बिकॉज आप कानून की बारीकियां समझते हैं, बाकी भी जो पिटिशनर हैं उनकी भी आपको चीजें पता ही हैं कि क्या क्या पिटिशन डली है, ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं मालूम होगा। जी उस जी जी सारी बात को मद्देनजर रखते हुए आप क्या इस पर कमेंट करना चाहेंगे, जो आपके लिए इस समय मुमकिन हो, कि किस तरह के हम आउटकम की उम्मीद कर रहे हैं? What do you see? What do you foresee? What kind of outcome is expected to come out of Supreme Court, so that at least the anxiety of so many students, they are in a catch 22 situation, they are divided what to do, whether to go forward for the देखिए देखिए अभी अभी जो आउटकम मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई समिति गठित कर देगी, ऐसा मुझे ये आउटकम लगता है। अब वो समिति गठित करके मान लीजिए ये फैसला देती है कि वो पाती है कि जी बड़ी संख्या में पेपर लीक हुए, ठीक है, बड़ी संख्या में तब तो रीनीट हो जाएगा पूरा का पूरा। मुझे लगता है यही होगा। रीनीट इस साल नहीं होगा तो अगले साल होगा, जो भी हो वो तो फिर हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं उसको कराने के, उस पर सवाल उठेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की द्वारा गठित की गई कमेटी ये मालूम करती है कि किसी एक सेंटर में रीनीट हुआ था, तो हो सकता है कि वहां के बच्चों को मौका दिया जाए कि आप दोबारा एग्जाम दे दें। हालांकि उन जेन्युइन बच्चों के साथ तो वो नाइंसाफी ही लगेगी, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन वही होगा, क्योंकि रीनीट ही हो तब तो ये 24 लाख बच्चों को दोबारा बैठना पड़ेगा। तो मुझे एक अभी चीज तो यही बताएं, दो अगर संभावनाएं लगती हैं। मैं एक एज ए स्टूडेंट अगर मैं सोचता हूं, तो क्या मेरे पास ये कानूनी अधिकार है, क्या मुझे इस बात का हक है कि अगर मान लीजिए रीनीट होता है, मेरी 3 साल 1 साल की जो मेहनत है वो पूरी वेस्ट चली गई, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, मेरा 1 साल लैप्स हो गया, ठीक है,
तो क्या मैं उसका कंपनसेशन नीट से मांग सकता हूं? क्या मैं भारत सरकार से या एजुकेशन मिनिस्ट्री से या नीट से कह सकता हूं कि आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ योर इनकॉम्पिटेंस, because of your lapse, because of your error of judgment, or whatsoever it may be. I don't know how to attribute it, but it is you. I trusted you. I have not done anything wrong. बिल्कुल So बिल्कुल। please compensate me. Do you think that there is a आपका मैं legal provision? आपका मैं सवाल समझ गया और आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है, बल्कि मुझे खुशी है कि आपकी तरफ से ये सवाल आया ताकि इस क्वेश्चन को एड्रेस किया जा सके। देखिए, हमारे देश में अक्सर लोगों को कानून की जानकारी नहीं होने के कारण हम इस कदम को नहीं उठा पाते हैं। जब भी सरकार की गलती किसी व्यक्ति को लगती है, हमारे यहाँ जो सिविल प्रक्रिया सही संहिता है उसमें एक एक तरीका होता है, सेक्शन 80 की नोटिस जाती है और आप एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। आपको हाईकोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। वहां पे अपना एक कंपनसेशन का दावा डाल सकते हैं। पहली बात तो ये, कोई अगर इस रूट से बचना चाहता है और हाईकोर्ट जाना चाहता है तो वहां भी जाकर के रिट याचिका में कंपनसेशन मांग सकता है, और सरकार की गलती पे सरकार से कंपनसेशन जरूर मांगा जाना चाहिए। बजाय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैटर जो है वो सालों साल लंबित रहेंगे। देखिए, समय तो बीतता ही है। आज हम 2024 में बैठे हैं, 26 भी आएगा, 27 भी आएगा और 2044 भी आएगा। लेकिन जो लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं, उनको चाहिए कि कोर्ट में जाएं और बोलें कि जी हमारा जो समय बर्बाद किया गया है, हमको इसकी कंपनसेशन दिए जाए, ये सरकार की पूरी गलती है। और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में और हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था में पूरा अधिकार दिया गया है कि सरकार पे अंकुश जो है वो, हमारे यहाँ एक बैलेंस का सिस्टम है, उसमें सरकार पर अंकुश जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है, और नागरिक के पास ये अधिकार है कि अपना कंपनसेशन के लिए या एग्जेम्पलरी डैमेजेस जिसको हम कहते हैं लॉ में, उसके लिए कोर्ट में जाए। बिल्कुल नहीं, आप जाए, सोचिए और ना, जिसको लगता है हिंदुस्तान उसको जैसी, जाना चाहिए। भाई हिंदुस्तान जैसे देश में कितने मायने रखता है कि माँ बाप यहाँ अपनी जरूरतें कम करके, अपना पेट काट कर, पैसे जोड़कर, हर आदमी की ये स्थिति नहीं है कि वो मेडिकल की पढ़ाई अफोर्ड कर सके, इवन कोचिंग अफोर्ड कर सके। बच्चे कोटा जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, इन सब जगहों के अंदर कई कई साल ड्रॉप करते हैं। तो जो बिल्कुल वो सेक्रीफाइसेस करते हैं, उसके बाद उनका देश की व्यवस्था पे एक यकीन होता है और उस टेस्ट में अपीयर होते हैं। अब ये जो 24 लाख बच्चे हैं, उनमें से कम मेरा ऐसा मानना है 90-95%, बल्कि मैं तो मानता हूँ शायद 99% से ज्यादा ही होंगे। मैं तो सारों को ही मानता हूँ, क्योंकि करप्शन की स्थिति तो बच्चों ने नहीं तय की होगी ना, पेपर लीक कोई और कर रहा होगा। तो वो बच्चे बिल्कुल जिन्होंने जिन्होंने बच्चे अपने आप से तो बिल्कुल। ये कंसेप्चुलाइज नहीं कर सकते। और पेपर लीक में बच्चों का तो रोल नहीं है, वो तो सिस्टम का फेलियर है ना, चाहे वो अपराधी कोई भी हो। अपराधी कोई भी हो, बिल्कुल। सिस्टम, अच्छा, एक तो वो हो गया, वो तो अपराध हो गया पेपर लीक का। दूसरा हो गया कि सिस्टम का सही असेसमेंट नहीं होना। कि अब जो अलख ने भी सवाल उठाया कि जरूरी नहीं है कि ये 1563 हो सकता है, ये 15,000 बच्चे होंगे तो पता ही नहीं कि किसको ग्रेस मार्क दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। बिल्कुल 24 लाख में, ठीक है, ये दूसरा मसला है। तो अगर मैं एक ऐसा बच्चा हूं, या ऐसे ऐसे सैकड़ों हजारों बच्चे होंगे जिनकी कितनी कुर्बानियों के बाद वो जाके उन्होंने एक टेस्ट दिया होगा और बहुत ईमानदारी से दिया होगा, जो भी मार्क्स उनको मिले उनको अपने कॉम्पिटेंस लेवल पे मिले होंगे, करेक्ट। अब अगर ये जी। कैंसिल हो जाता है, पूरा नीट कैंसिल हो जाता है, ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि भाई इतने लोगों ने पेपर लीक किया, वो गुजरात में हुआ, राजस्थान में हुआ, या कहीं और हुआ, हमें नहीं पता अभी, वो तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा। जी लेकिन अगर नीट रीटेस्ट हो गया तो अगले साल वो जब जाएंगे, उस स्थिति में एनटीए के अधिकारियों से पैसे वसूले जाने चाहिए। जब आपके यहाँ अगर पीआईएल लगती है तो कॉस्ट लगाते हैं ना जी। आप दूसरे मामलों में लगाते हैं, कंज्यूमर में लगाते हैं आप। तो क्या हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे, नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा कि आपने देखा होगा कि जब दंगे फसाद की स्थिति होती है, तोड़फोड़ होती है, कुछ लोग पत्थर भाग मारते हैं, तो सरकारें उनको नोटिस भेजती है ना कि आपने उपद्रव किया था तो हम आपको नोटिस भेज रहे हैं। तो ये जो एक दूसरे प्रकार का उपद्रव हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल उपद्रव है, बिल्कुल है, ठीक अराजकता ठीक है। ठीक है। तो इसमें सरकार के जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी तनख्वाहों से भी वसूली होनी चाहिए, ये मेरा जाती मानना है। और खुद सरकार को वसूली देनी चाहिए। आपने गलती कैसे कर दी? मैं इसका तो प्रक्रिया इसकी प्रक्रिया क्या होगी? कई अगर कोई स्टूडेंट जो है, जैसे अभी आपने अकोला का जिक्र किया, वो देश के दूर दराज इलाके में रहता है और उसके पास उतने सलाहियत नहीं है, उसके पास उतने रिसोर्स नहीं है, तो हाउ कैन ही फाइट, ही और शी कैन फाइट फॉर हिज राइट इन सच अ सिचुएशन? मैंने कहा आपको, जैसे कि एक जो सिविल सिविल कोर्ट का सिस्टम है, उसमें आप अपने ही शहर में रह के, आपको हाई कोर्ट जाना नहीं है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, वहां के वकील साहब से आप संपर्क करेंगे, वो आपको सलाह भी देंगे और सेक्शन 80 की नोटिस भी भेजेंगे सरकार को, और फिर वहीं पे भी दावा डाल सकते हैं। एक दूसरा, अगर हाई कोर्ट जा सकते हैं तो किसी हाई कोर्ट के वकील से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। और रिट की याचिका के जरिए भी डैमेजेस के मांगने की नजीर इस देश में रही है। ऐसा किया जा मैं सकता है। मैं अलग से आपके साथ, अलग पांडे जी से जो आज बात करना चाह रहा था, चूंकि वो मसरूफ है और अभी समय नहीं है तो हम उनसे बात नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि जी आपकी कंपनी उनको रिप्रेजेंट करती है तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा। उनकी एक फिजिक्स वाला फाउंडेशन है।
तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा, वो जितनी जोर शोर से इसमें आगे आए हैं, तो क्या वो ऐसे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने में कुछ हेल्प करना चाहेंगे डॉक्यूमेंट्री लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, और चूंकि वो इसमें है जितना इसमें। जितना जितना मेरे संज्ञान में बात है, जितनी मेरी उनकी टीम से, लीगल टीम, उनकी जो इंटरनल लीगल टीम है, हम तो उनके वकील हैं ही, लेकिन जो उनके पास जो टीम ऑन मौजूद बोर्ड है, जो है, हाँ। हाँ, वो लोग हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, कुछ अपना जाती कार्रवाई कर रहे हैं इस बारे में। और जरूरत पड़ेगी, मतलब जहां तक स्टूडेंट्स के हेल्पिंग का सवाल है, वो तो अलग सर ने बिल्कुल बोला हुआ है उनको कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। नहीं, तो आप इस बारे में उनसे फॉर्मल बात करके, क्योंकि हमारी तरफ से पेशकश है, हम अपने प्लेटफॉर्म पे इस बात को, अगर उसकी कोई प्रक्रिया है तो उसको सिंप्लीफाई करके एक वीडियो के फॉर्मेट पे हम उन सारे स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहते हैं, कि ऐसी सूरत में जिसको भी ये लगता है वो इस तरीके से, ये इसके स्टेप्स हैं, मतलब क्योंकि नहीं पता होती प्रक्रिया। एक बात करना, गुस्सा जाहिर करना, रोष जाहिर करना, ट्विटर पर लिख देना एक अलग बात है, या बाहर नारे लगाना, वो बच्चे हैं, वो एनर्जी है, चले गए, लेकिन कोई उनको सही से चैनलाइज करने वाला भी चाहिए। तो कानूनी रूप से यदि उनकी फाउंडेशन इस बात को करना चाहे, तो हम अपने लीगल ऑब्जर्वर में, हमारे साथ कई फॉर्मर चीफ जस्टिस रिटायर्ड जुड़े हुए हैं जो इस तरह की चीजों पर काफी प्रोएक्टिव रहते हैं, उनके साथ मिलकर हम एक वो भी बनाने की कोशिश करेंगे, एक प्लेटफॉर्म जो ऐसी चीजों को फाइट आउट मैं करे, ऐसी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका संदेश अलग जी तक जरूर पहुंचा दूंगा। जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर एक संपर्क हो पाएगा। जो भी उनका, हम हमारी तो सिर्फ प्रस्ताव है कि भाई उनके पास एक फाउंडेशन है और वो इस पूरे मुद्दे को समझे हुए हैं। तो जी जी जी। अगर ये बात भी लोगों तक पहुंचे, उन लोगों, क्योंकि 24 लाख लोग हैं, अगर उन तक पहुंचे कि जिनको लगे कि नहीं, उनके इस राइट का वायलेशन हुआ है, तो असलम भाई, अब इसमें 8 जुलाई देखिए, तक ना हम। सिर्फ उनकी क्या बात, जैसे मैं सिंघानिया एंड कंपनी का पार्टनर हूं, और हमारे साथ हमारे जो मैनेजिंग पार्टनर है रोहित जैन जी, जो जिनको भी आपने देखा होगा, जी हाँ, जी हाँ। हम लोग खुद इस विचारधारा के हैं। और ये जो लॉ फर्म है, इसके जो फाउंडिंग पार्टनर थे डीसी सिंघानिया सर, वो खुद इस विचारधारा के थे कि स्टूडेंट्स की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। तो उस बारे में तो आप, मैं अलग जी के बारे हम में तो आपसे उनसे भी पूछ लूंगा, हम हमसे तो आप स्वागत बात कर ही करेंगे। सकते हैं। मैं स्वागत करूंगा इस बात का, रोहित जी से भी मैं चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई चीज हो सकती है तो उसको हम एक प्रॉपर एडवाइजरी के तौर पे एक वीडियो बनाकर आपके साथ मिलकर, रोहित जी से, सिंघानिया साहब से, आई एम सो हैप्पी एंड वी कैन रिलीज दिस, वी कैन हेल्प, वी कैन क्रिएट दिस एज ए फोरम फॉर फैसिलिटेशन, ताकि जिन स्टूडेंट्स को या जिन पेरेंट्स को, अभी तो 8 जुलाई का हमें इंतजार करना है, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अभी तो उस चीज को हमें देखना है, लेकिन इसमें जिनके भी जो भी लॉस हुआ है टाइम का, कैरियर का, क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे सवाल है ना, ये इट्स टू अर्ली, क्योंकि अब ये भी बात उठ रही है कि भाई सब जो, जिनके 720 आए हैं, एम्स में सबका सपना होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में जाने का, और जी वहां जी तो जी। सीट बहुत लिमिटेड है। तो उससे कितने लोगों का राइट वायलेट होगा, अब ये रीटेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा कि इतनी इतनी जटिल और इतनी रैंकिंग की समस्या पैदा हो जाएगी, बिल्कुल आप एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली, अभी रैंकिंग दोबारा से रीडिफाइन होगी, उसका जो असर उस बच्चे पे पड़ेगा, जिस बच्चे को आज ये पता चल गया, इतनी मासूम उम्र में है वो, किशोर अवस्था में है, उसका साइकोलॉजिकल बिल्ड क्या होगा, उस पर पर्सनैलिटी पे कितना बड़ा उसका डेंट पड़ेगा, ये तो असेस ही नहीं कर सकते हम। जी जी। ये असेस कर पाना तो संभव ही नहीं है कि किसी ने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरी रात जाके, जो भी तरीके होते हैं तैयारी करने के, उसने तैयारी की हो, और आज उसके कुछ मार्क्स आए हो और उसे पता चले कि नहीं साहब, अब तो आप अगली बार आपको दोबारा देना पड़ेगा, उसका क्या कसूर है? निश्चिंत रूप से ये उसके साथ एक अन्याय है, और अगली बार वो नहीं इसीलिए दे पा रहा है, अगली बार वो नहीं दे सकता है, दे सकता है, ये उसके ऊपर फोर्स तो नहीं हो सकता ना कि आप अगली बार दो ही दो, वो कहा जाए। बिल्कुल, आपने बहुत, मैंने कहा, उचित प्रश्न उठाया, उसके साथ अन्याय है। और वो अगर दोबारा एग्जाम नहीं देना चाहता, लेकिन अगर माननीय उच्चतम न्यायालय इसको मान लीजिए कि कैंसिल कर देती है, तो उसके पास ये, उसके ऊपर तो कुछ कहने को नहीं रह जाएगा, उसको दोबारा वो एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन साथ ही में मुझे लगता है कि वो कंपनसेशन के लिए जो लीगल एडवाइस ले, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, जैसा कि मैंने अभी बताया, और उसमें वो अलग से अपनी याचिका वगैरह डाले या कोई दावा डाले सिविल कोर्ट में, वो तो उसको हमारे भारत की संवैधानिक व्यवस्था में वो अधिकार तो क्लास उसको एक्शन, रहता आई है। थिंक क्लास एक्शन सूट भी हो सकता है, क्योंकि काफी सारे नंबर हैं, तो वो तो क्लास एक्शन सूट में भी वो चीज आ सकती है ना। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उस पर आप अगर आपकी फर्म भी आगे आगे कहती है और अलग जी भी कहते हैं, तो मैं तो स्वागत करूंगा, और हम इसमें बिल्कुल तैयार, मतलब खुशी से पार्टिसिपेट करेंगे डिसिमिनेशन करने में। हमारा दायरा इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन करने का है, लोगों को कानूनी जानकारी देने का है। तो जी जी। और कोई मुद्दा जो आप बताना चाहें, अभी 8 तारीख तक इसमें कुछ और भी हो सकता है, अभी और भी कुछ बदलाव या और भी कोई चीज सुप्रीम कोर्ट के सामने आने मुझे वाली? लगता है आज देखिए, आज जहां तक ये लग रहा है कि हाई कोर्ट की जितनी पिटिशंस हैं,
सुप्रीम कोर्ट में वो सब संलग्न हो जाएंगी, हाई कोर्ट में कोई पिटिशन नहीं रहेगी। एक तो ये होगा। 8 जुलाई तक तो कुछ बड़ी चीज नहीं लगती, लेकिन 23 जून को चूंकि एग्जाम है, हो सकता है कि कुछ बच्चे जो एग्जाम दोबारा देना चाहे लेकिन वो 1563 में नहीं है, वो कोई याचिका लगा के सुप्रीम कोर्ट से या एनटीए को कोई लेटर लिख करके ये कहें कि भाई हमको भी एग्जाम देने दीजिए। तो कोई नया डेवलपमेंट इसमें हो सकता है, पर अभी मेरे को कुछ मालूम नहीं है इस सिलसिले में, मेरे ज्ञान में नहीं कोई बात। लेकिन सोचने में ये बात लगता है कि इस तरह का कुछ हो सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद असम जी, और हम फिर आपसे बात करेंगे। और आज ये बातचीत यही, उम्मीद करते हैं कि ये जो एक चिंगारी, ये जो एक बात उठी है जिसमें पूरे देश में जन आक्रोश ने और पब्लिक इकट्ठा हुई है, तो इस जन जागृति का हम एक सकारात्मक परिणाम देखने की अपेक्षा रखते हैं। जी। सरकार, वो विभाग, एनटीए जागे और हम एक ऐसी व्यवस्था बनाए, गलतियां ह्यूमन एरर हो सकती हैं, लेकिन वो गलती डिजाइन से ना हो, वो गलती बाई एक्सीडेंट हो तो मंजूर है। बिल्कुल। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।